हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम गुप्त साम्राज्य के प्रारंभिक बिंदुओं पर चर्चा कर चुके थे। हमने देखा था कि मौर्य वंश की समाप्ति के बाद भारतीय राजनीति बिखर गई। कई आक्रमणकारी भारत में आए, कई छोटे राजवंशों का उदय हुआ, जिससे भारत बिखरता चला गया। जो राजनीतिक एकता मौर्य वंश के समय दिखाई देती थी, वो राजनीतिक एकता धीरे धीरे समाप्त होने लगी। आखिरकार समय का पहिया लगातार चलता रहा और भारत में एक नए राजवंश का उदय हुआ। वो था गुप्त साम्राज्य, जिसके संस्थापक श्री गुप्त को माना जाता है। ये गुप्त वंश के संस्थापक थे। धीरे धीरे ये वंश आगे बढ़ता गया। इनका पुत्र घटोत्कच, उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम सत्ता में आए। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त ने शासन किया, जो श्रीगुप्त के प्रपौत्र कहलाए। समय लगातार परिवर्तनशील रहा। नए नए राजाएं आते चले गए और आखिरकार समुद्रगुप्त के शासन के बाद सत्ता में आए एक नए राजा, जिनका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। तो हम आज यहीं से अध्ययन करने जा रहे हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय की हम चर्चा करते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का पुत्र था। आप ध्यान रखें, चंद्रगुप्त प्रथम समुद्रगुप्त के पिता थे, तो वहीं चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का पुत्र था। उसका नाम देवराज तथा देवगुप्त भी मिलता है। उसने अपने साम्राज्य को विवाह संबंधों और विजयों द्वारा बनाया। विशेषकर राजाओं की यह नीति होती थी कि अपने साम्राज्य को बढ़ाया जाए, और साम्राज्य को बढ़ाने के दो तरीके थे। एक, दूसरे राजाओं के क्षेत्र पर हमला कर देना, उनसे युद्ध करना और जीत हासिल करके उन्हें अपने में शामिल कर लेना। लेकिन इस रास्ते के तहत हिंसा भी होती थी, जान माल को भी नुकसान पहुंचता था, और ये भी खतरा बना रहता था कि कहीं अगर हम हार गए तो हमारा साम्राज्य चला जाएगा। मतलब और अधिक पाने की लालसा में जो कुछ है वो भी हाथ से ना निकल जाए। तो इसीलिए राजाओं ने एक नए तरीके को ईजाद किया, और वो था विवाह संबंध। कई राज्यों की राजकुमारियों से राजा विवाह कर लेते थे। एक एक राजा कई कई विवाहों को करता था। जब विवाह संबंध होते थे तो जिन राज्यों की राजकुमारियों से विवाह किया जाता था, वो राज्य स्वतः ही उस राजा के सामने नतमस्तक हो जाते थे। तो इस तरह भी चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने साम्राज्य को बढ़ाया। उसने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकटक राजा रुद्रसेन से किया, जिसकी मृत्यु के पश्चात प्रभावती अपने छोटे पुत्र को गद्दी पर बिठाकर राज्य की वास्तविक शासक बन गई। तो यहाँ पर भी प्रभावती शासक बनी, तो
यहाँ पर भी गुप्त वंश उद्भव हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिम मालवा व गुजरात को भी जीता। उज्जैन को भी उसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया। शक विजय के पश्चात उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने कब धारण की? शक विजय के पश्चात। और ये शक एक विदेशी आक्रमणकारी जाति, जिससे जीत हासिल करके चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य कहलाए। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उसका पुत्र कुमारगुप्त शासक बना। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमारगुप्त को ही माना जाता है। उसका राज्य सौराष्ट्र से बंगाल तक फैला था। सौराष्ट्र से बंगाल यानी ये सौराष्ट्र, गुजरात के इस हिस्से में सौराष्ट्र से लेकर और बंगाल तक का ये पूरा क्षेत्र कुमारगुप्त का था, जिसका पूरा नाम कुमारगुप्त महेंद्रा द्वितीय था। राज्य के अंतिम दिनों में उसे पुष्यमित्र के विद्रोह का सामना करना पड़ा, हालांकि ये विद्रोह दबा दिया गया। इसके पश्चात कुमारगुप्त के पश्चात जो सत्ता में आए वो स्कंदगुप्त थे। स्कंदगुप्त ज्येष्ठ पुत्र ना होते हुए भी राज्य का उत्तराधिकारी बना। ज्येष्ठ पुत्र मतलब बड़ा पुत्र, और प्रारंभ से ये परंपरा रही है कि पिता के बाद संपत्ति पर जो अधिकार होता है वो ज्येष्ठ पुत्र का होता है, यानी पिता के बाद पिता का जो स्थान लेता है वो बड़ा पुत्र लेता है। जूनागढ़ अभिलेख द्वारा यह ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया। जीर्णोद्धार मतलब पुनरुद्धार करवाया सुदर्शन झील का। इस सुदर्शन झील का निर्माण मौर्यों के द्वारा किया गया था और इस सुदर्शन झील को दोबारा से निर्मित करवाया स्कंदगुप्त ने। जूनागढ़ अभिलेख में इस बात का उल्लेख है कि सिंहासन पर बैठने के समय स्कंदगुप्त को मलेच्छों के रूप में कुख्यात हूणों से जूझना पड़ा था, लेकिन आखिरकार स्कंदगुप्त ने अंततः आखिरकार हूणों को हरा दिया। हूण एक विदेशी आक्रमणकारी जाति जिसने भारत पर हमले किए थे, लेकिन स्कंदगुप्त ने इन हमलों को दबा दिया। तो ये बात आती है जूनागढ़ अभिलेख में। ये 1 नंबर के प्रश्न मिलते हैं यहाँ पर कि किस अभिलेख के अंतर्गत ये जानकारी मिलती है कि स्कंदगुप्त को कुख्यात हूणों से जूझना पड़ा था। मलेच्छों के रूप में एक वर्ग विशेष कहलाता है, मलेच्छों के रूप में कुख्यात हूणों से ये जानकारी मिलती है जूनागढ़ अभिलेख में। यहाँ आता है कि सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? तो सुदर्शन झील का निर्माण, पुनर्निर्माण स्कंदगुप्त ने, और पहली बार निर्माण मौर्यों द्वारा करवाया। वहीं नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की। तो ये ऐसे 1 नंबर के छोटे छोटे प्रश्न, या यूं कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि को कब धारण किया? शक विजय के पश्चात। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया? उज्जैन को। अच्छा, पहली राजधानी याद हो तो पहली राजधानी वही पाटलिपुत्र, जैसा आप देख सकते हैं ये पाटलिपुत्र जो वर्तमान में पटना के नाम से जानी जाती है, ये प्रमुख राजधानी थी। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का पुत्र था और इसका नाम देवराज और देवगुप्त भी मिलता है। इसने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक राजा रुद्रसेन से किया था। याद रखना कि प्रभावती का विवाह, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती का विवाह किस राजा से हुआ? वाकाटक वंश के राजा रुद्रसेन से हुआ था चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती का विवाह। तो आज हमने
गुप्त वंश के इन राजाओं के बारे में अध्ययन किया। आप देख सकते हैं गुप्त साम्राज्य किस तरह से विस्तारित है। ये पूरा हल्का नीला ये और ये पूरा क्षेत्र, हरे को छोड़कर ये पूरा क्षेत्र गुप्त वंश से संबंधित है। दक्षिण में ये चोल, चेर, पांड्य आदि का क्षेत्र शामिल किया जाता है। तो आज हमने गुप्त वंश की राजाओं के बारे में पढ़ा। कल हम गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धि और इसके समाज की चर्चा करेंगे। लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।